नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तुगलकाबाद विधानसभा के हरकेश नगर वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मनोज कुमार जी, SC/ST वार्ड के अध्यक्ष हैं। इनसे हम सीधी बात करेंगे आज। सर स्वागत है पहले सर आपका आने वाले जो नव वर्ष 2022 को जो चल रहा है अभी सर, इसमें आपकी पूरी टीम की तरफ से और पूरा स्टार सिटी न्यूज़ की चैनल की तरफ से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टार टीवी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर आपका राजनीतिक जो सफ़र जो दौर शुरू हुआ आपका भारतीय जनता पार्टी में, कब से आना हुआ आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 3 साल से हूं, मगर कहीं ना कहीं हमारा परिवार जो है शुरू से ही समाज सेवा में रहा है। शुरू से हम राजनीतिक टच में रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी में आने का मेन जो कारण है वो हमारे सांसद रमेश भिदोड़ी जी और बड़े भाई श्री विक्रम भिदोड़ी जी हैं। क्योंकि उनका जो काम करने का नेचर है, जनता के प्रति समाज सेवा का जो नेचर है, वो हमें बहुत पसंद आया, इसलिए हमने उनके साथ हम ज्वाइन हुए हैं। सर आपके वार्ड में कितने कैंप लगते हैं सर? हमारे वार्ड में लगभग 45 से 50 कैंप हैं। क्या हालात है सर वहाँ के क्षेत्र में कैंपों के? आप जाके खुद देखिए। जितना भी एक्चुअली क्या कि हमारा जो वार्ड है टोटली स्लम क्लस्टर बेस्ड वार्ड है। स्लम क्लस्टर बेस्ड वार्ड होने की वजह से इस वार्ड में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 75% जो है वो सारा स्लम क्लस्टर वो डीसीप के अंदर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर जो भी काम करने का जो जिम्मेवारी है, जो जवाबदेही है, वो विधायक की है। और हमारे विधायक ने एक भी स्लम क्लस्टर वार्ड में वो कैंप में या कॉलोनी में एक में कहीं भी ना तो कोई मोहल्ला क्लिनिक खोला होगा, ना कोई पार्क खोला होगा, ना कोई बारात घर दिया होगा, ना सीवर लाइन डाली होगी। पानी की लाइन नाम के लिए डाल रखी है, वहाँ पानी नहीं है। ये सारा काम किसने? जवाबदेही तो उनकी है ना, जिसके अंडर आएगा। तो साफ सफाई कैसे है वार्ड में? साफ सफाई देखिए, साफ सफाई ऐसा है, साफ सफाई कोई भी ढलाव आप जाइए, ढलावों पे तो कूड़ा होगा, क्योंकि वो उठता है तो आपको पता है डेली निकलता है। फिर हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा कुछ लोग हमारे यहाँ कपड़े का काम करते हैं, जिसे हम कबाड़ी कहते हैं। उनके यहाँ वेस्टेज भी ज़्यादा है। अगर वो 2 दिन नहीं उठेगा तो 2 दिन में कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। अगर कूड़ा नहीं होता, उठ नहीं रहा होता, तो ढेर तो बहुत नजर आ रहे होते। तो पार्षद जी की कैसी भूमिका मनोज जी? पार्षद जी ने हमारे ने बहुत बढ़िया काम किया है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पार्षद जी ने, उनके नेतृत्व में पार्षद जी ने, और हमारे सबसे बड़ी बात हमारे सांसद रमेश भिदोड़ी जी और विक्रम भिदोड़ी जी ने उनके सहयोग से हरकेश नगर में पार्षद जी ने शमशान घाट दिया, एक DDA पार्क बनाया, बहुत बढ़िया लाजवाब छठ घाट बनाए हैं, और हमारे बारात घर बनाए मल्टी स्टोरी। उसके अलावा इंदिरा कल्याण विहार में ये क्या MCD स्कूल कई मंजिलों का बन रहा है। एक निषाद पार्क है, वहाँ कभी वो जमाना था कि वहाँ सुअर रहते थे उस पार्क में, आज उसको लाजवाब पार्क बनाया, सौंदर्यकरण किया। हाँ, पूरा सौंदर्यकरण सारा हमारा सांसद रमेश भिदोड़ी जी और विक्रम भिदोड़ी जी के अथक प्रयासों से हुआ है। सर आपकी क्या वर्किंग चल रही है सर समाज के बीच में? हम सिर्फ अपनी पार्टी के जो काम है, हमारे नेताजी के जो काम किए हैं उन्होंने, उनको ले जाके हम जनता के बीच में रख रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी का तो एक ही स्लोगन है, काम किया काम करेंगे। जी सर। और ये गवाह है कि जो काम हमारे नेताओं ने हमारे शीर्ष नेतृत्व में कर दिया। आज तक कितने MLA यहाँ होके चले गए, कितने पार्षद यहाँ रहे, आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, 22 में चुनाव है सर MCD के, इस बार का रुझान आपको क्या लगता है? 100% अभी भी हमारा पार्षद है बीजेपी से, फिर पार्षद हमारा बीजेपी से ही बनेगा। 15 साल का सर इतिहास कैसा रहा सर बीजेपी का? बीजेपी का इतिहास बहुत बढ़िया रहा है। बीजेपी हमेशा तरक्की में है। बीजेपी का वोट ग्राफ यहाँ बढ़ रहा है, पार्षद हमारा है, हर चुनाव में वो वोट ग्राफ हमारा बढ़ रहा है। क्योंकि झूठ की जो खेती ये बो रहे हैं, हमारे जो आम आदमी वाले बो रहे हैं, वो ज़्यादा दिन लंबी चलती थोड़ी है झूठ की खेती। तो सर 15 साल में जैसे कि आप कह रहे हो कि काफ़ी तरक्की हुई है, समय पर तनख्वाह नहीं मिल पाती कर्मचारियों को, इसका जिम्मेदार कौन है? आपको पता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली सरकार है। आज अगर MCD को दिल्ली सरकार की वजह से आज 2 महीने से जो हमारे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं, ये आपको पता है। अगर उनको टाइम पे पैसे मिलते तो जो हमारे अधिकारियों को, हमारे MCD को और तरक्की से काम करते और आसानी से काम करते, वो नहीं हो पाए। हमारे विधायक जी हैं, पिछले कोरोना काल में 2 बार कोरोना में लॉकडाउन लग चुका है, दोनों कोरोना कालों में विधायक जी ढूंढे से नहीं मिले, जनता की सेवा के लिए कहीं नहीं मिले। सिर्फ ये हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे विक्रम भिदोड़ी जी, रमेश भिदोड़ी जी, जन सेवा में आप देखोगे हमेशा ही लोगों की मदद में लगे रहे। आपकी क्या उपस्थिति रही सर इस कोरोना काल में? हमने देखो, हमारी पार्टी का एक ही है, सेवा। मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन। हमारा काम ही सेवा है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं को सिखाई जाती है कि हम सेवा करेंगे,
हमारा काम सेवा है, सेवा के साथ जो पार्टी जिम्मेदारी दे या कुछ भी करे वो हमारा काम है बस। अच्छा मनोज भाई, जैसे कि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आ रही है ओमिक्रॉन, इसको लेके आप लोगों को क्या जागरूक कर रहे हैं? देखिए, सबसे मेन जिम्मेवारी तो अगर किसी की है तो दिल्ली सरकार की है पहले तो। उसके अलावा हम आम जनता जो है, जी सर। इनकी हमारी फुल जिम्मेवारी है कि हम मास्क पहने, बिल्कुल सर। हाथ टाइम पे धोएं और 2 गज की दूरी बना के रखें। ओके। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, देखिए कितना धूर्त केजरीवाल है ये। हर आप उठा के देखोगे, हर लॉकडाउन में जैसे ही कोरोना पीक मारता है, अगला किसी ना किसी बहाने अपने घर में कैद हो जाता है ओके सर। और फिर सेंटर पे छोड़ देता है सारी चीज़ें। हर कोरोना काल में अगर दिल्ली को किसी ने बचाया है तो मोदी जी ने और सेंटर ने बचाया है। ओके, तो क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे मनोज भाई? अब जैसे चुनाव है 2022 एमसीडी के, क्या भागीदारी रहेगी? देखिए, हमारा काम सिर्फ हमारे सांसद रमेश बिदूड़ी जी और बड़े भाई श्री विक्रम बिदूड़ी जी के मार्गदर्शन से चलना है। जी सर। हमारा वहाँ तक काम है, हम कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। नेताजी को या किसी को कोई लगेगा, कोई हमें जिम्मेदारी देना चाहेंगे तो हम उसे निभाने की पूरे दिलो जान से कोशिश करें। क्या लगता है सीट निकलेगी सर बोर्ड? 100% निकलेगी जी। कोई आप खुद सर्वे कर रहे हैं, आप देखेंगे सीट 100% बीजेपी की निकलेगी, क्योंकि हमारा इतना निकम्मा विधायक है, उसने कुछ काम ही नहीं किया। वो जनता के बीच आए तो सही। मगर चुनाव से पार्षद के सर? देखिए मेरी बात सुनिए, चुनाव पार्षद के हैं, ठीक है, हमारे पार्षद ने जो काम किए हैं, मगर वो किसके पीछे जाएंगे? हमारे पास तो काम है, हमारे पार्षद जी ने क्या क्या किए हैं। कामों को लेके जाएंगे आप सर इस बार? बिल्कुल जाएंगे जी। हमारी पार्टी का तो मुद्दा ये है, काम किया है, काम करेंगे जी। काम के पीछे ही जाएंगे, हमारा क्या काम है। अच्छा, अभी आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है सर लोकल अभी समाज के बीच में? हमारी तो पार्टी की रेगुलरली चलती रहती है। कभी हम आई कैंप लगवाते हैं। कल हमारे संजय कॉलोनी ओखला फेज 2 112 पर कोविड वैक्सीन का भी कैंप लगेगा। यस सर। अब ई श्रम कार्ड हम बनवा रहे हैं। जो भी हमारा ये सेवा केंद्र एक यहाँ खुला हुआ है, एक संजय कॉलोनी खुला हुआ है, जनता की सेवा के लिए फ्री, सब कुछ फ्री। ओके। अच्छा, और कुछ एक संदेश देना चाहेंगे आप लास्ट में सर? मैं सिर्फ अपने हरकेश नगर वार्ड के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतदान जो है ना, हमारा बुद्धि से देना चाहिए हमें लोगों को ये देखना चाहिए हम जिसके लिए मतदान करेंगे वो हमारे क्षेत्र के लिए कहीं किसी लायक हैं कि नहीं है। ऐसे लोगों को मतदान में मत बनाओ, ना ऐसे लोगों को वोट दो जो लोग सिर्फ आपको वोटर के तौर पे यूज़ करते हैं। आप झुग्गी वालों को झुग्गी वालों की तरह समझते हैं और बाद में आपके लिए कोई काम करके राजी नहीं है। क्योंकि ये तो अगर हम अपने दिमाग से सोच के वोट नहीं देंगे तो ये लोग हमें यूज ही करते रहेंगे। और हमारे सांसद रमेश बिदूड़ी जी और बड़े भाई विक्रम बिदूड़ी जी, इनका तो इतिहास है। कहीं से भी लगा लो आप, यहाँ से लेके पूरी लोकसभा में जितने काम हमारे सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने किए हैं, मेरे को नहीं लगता दिल्ली के कोई भी एक सांसद आके ये कह सकता कि हमने किए हैं। आधे भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे सांसद जी तो सिर्फ जन सेवा में पूरा विश्वास रखते हैं। वो खुद कहते हैं मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं लोगों को मेरे को कोई राज फ्री वैसे नहीं मिला, मैंने लोगों के बीच रह के नेता बना हूँ मैं। तो इसलिए उन्हें जनता का पूरा ख्याल है, हर चीज़ की वो ध्यान रखते हैं कि भाई हमें अपनी जनता से कैसे चलना है। धन्यवाद सर। तो यह हमारी सीधी बात मनोज कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।